नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंह आपका कंप्यूटर की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। किसके? आउटपुट डिवाइस। हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन अपना चैप्टर चल रहा था, जिसमें ध्यान रहे हमने पहले पढ़ा था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का परिचय कि एक्चुअल में होता क्या है। तो उसमें हमने देखा था कि मेनली हमारे जो कंपोनेंट होते हैं, पहले इनपुट, और इनपुट को हम प्रोसेस करवाते हैं हमारे CPU के द्वारा, जिसमें हमने कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी के बारे में जाना था। और फिर हमें प्राप्त होता है प्रोसेस किया हुआ डेटा, जिसे हम बोलते हैं आउटपुट, यानी रिजल्ट्स के रूप में इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। तो वो आउटपुट हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो ध्यान रहे प्रोसेस्ड किया गया डेटा या इन्फॉर्मेशन के रूप में जो हमें डेटा मिल रहा है वो ही हमारा क्या है? आउटपुट है। और उसमें हम कौन कौन सी डिवाइसों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी डिवाइस हैं जो हमें आउटपुट देती हैं। ठीक है ना? तो ध्यान से देख लें कि सबसे पहले तो आउटपुट होता क्या है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आउटपुट कुछ नहीं है दोस्तों, प्रोसेस किया गया डेटा ही होता है, जिसे हम इन्फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो मशीन भाषा को समझता है, और मशीन भाषा को प्रोसेस कर कर हम एक इंसान वाली भाषा में, यानी जिससे हम ह्यूमन बीइंग के द्वारा समझा जा सके, उस भाषा में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी हो सकता है और एक हार्ड कॉपी के रूप में भी हो सकता है। या फिर हम बोलें जो कंप्यूटर है उसमें होती है जो लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, उसको हम सिंपली बाइनरी नंबर्स से भी डिनोट करते हैं। 0 और 1 वाली जो भाषा होती है उसको मानवीय भाषा में, ह्यूमन बीइंग वाली लैंग्वेज में परिवर्तित किया जाता है, जिसके लिए हम अलग अलग कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। तो वो हम सॉफ्टवेयर के समय पर पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले कि आउटपुट होता क्या है, आउटपुट कहते किसे, इनके बारे में। तो देखें यहाँ पर कंप्यूटर में डेटा पर प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त परिणाम को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। तो ये भी एकदम सिंपल सा है कि प्रोसेसिंग के पश्चात जो भी डेटा हमें प्राप्त होता है, उस जो भी परिणाम हमें प्राप्त होता है उसे हमने किस नाम से जाना? आउटपुट के नाम से जाना है दोस्तों। या फिर हम कहें कि कंप्यूटर के द्वारा जो यूज़र को दिया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा जो यूज़र को दिया जाता है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में हो चाहे वो हार्ड कॉपी में, उसे भी हम किस नाम से जानते हैं? आउटपुट के नाम से जानते हैं। यानी आउटपुट को देखा सुना जा सकता है, फिजिकली टच किया जा सकता है। यदि आपके हाथ में प्रिंट है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। स्पीकर है तो वहाँ से आप सुन सकते हैं। तो देखने सुनने वाला जो डेटा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट भी बोलते हैं। और देखिए किसका यूज करेंगे हम आउटपुट के लिए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस का। जैसे सुनने वाला है तो वो स्पीकर से प्राप्त हो, प्रिंट वाला है तो वो प्रिंटर से प्राप्त होगा, और सिर्फ देखने वाला है तो वो हमारा मॉनिटर से या प्रोजेक्टर से प्राप्त होगा। तो अलग अलग डिवाइस का अलग अलग यूज है, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दूसरा हम बात करें कि कितने प्रकार का हो सकता है, तो हमारा 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी। एक तो हमारा आउटपुट हार्ड कॉपी में और एक सॉफ्ट कॉपी में। तो एक एक करके देखेंगे हार्ड कॉपी के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती हैं। तो आपको पता है हार्ड कॉपी में हमारे पास में प्रिंटर है, वो भी एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर है, वो भी एक कैसी है? हार्ड कॉपी डिवाइस है। फैक्स मशीन है, तो वो हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों में यूज होती है, इसलिए हम उसको भी क्या बोल सकते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट भी बोल सकते हैं और इनपुट भी बोल सकते हैं। तो सभी प्रकार की डिवाइस हमारे यहाँ पर काम में आने वाली हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चलो प्रिंटर के बारे में। किसके बारे में? प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर कैसी डिवाइस है दोस्तों? हार्ड कॉपी। जो भी कंप्यूटर में स्टोर होता है या सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है, उसी को ये क्या करता है? हार्ड कॉपी में बदलता है। तो सीधा सा आंसर हो गया, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने वाली डिवाइस का नाम क्या है? तो ये प्रिंटर है। अब प्रिंटर हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सिंपली आपको बताता हूँ, प्रिंटर 2 प्रकार के हैं, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर की यदि हम बात करें तो दोस्तों ये ध्यान रहे, वो प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग के दौरान आवाज़ करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखना है, जो प्रिंटिंग के दौरान आवाज़ करते हैं हम उनको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, और जो प्रिंटिंग के दौरान आवाज़ नहीं करते उनको हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास में जो आते हैं वो सीरियल प्रिंटर या लाइन प्रिंटर होते हैं, यानी कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो वो प्रिंटर जो एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं उनको हम बोलते हैं सीरियल या कैरेक्टर प्रिंटर, और जो एक समय में एक लाइन प्रिंट करते हैं उनको हम बोलते हैं लाइन प्रिंटर। और एक होते हैं हमारे पेज प्रिंटर। तो पेज प्रिंटर हमारे नॉन इम्पैक्ट टाइप के होते हैं, वो प्रिंटिंग के दौरान आवाज़ नहीं करते। तो एक एक करके एक एक की कैटेगरी को जानेंगे, कौन सा प्रिंटर कैसे काम करता है, कौन से प्रिंटर की स्पीड को किस में मापा जाता है और क्या क्या होता है। तो देखिए, प्रिंटर के द्वारा परिणाम को कागज़ पर प्रिंट करके हार्ड कॉपी के रूप में क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। कंप्यूटर में स्टोर डिजिटल सूचनाओं को मानवीय भाषा में परिवर्तित करके उसे कागज़ पर प्रिंट किया जाता है, जिसे मानव भी क्या कर सकता है? पढ़ सकता है।
दूसरा जो हमारा प्रिंटर है, यदि वो 1 मिनट में 1 पेज प्रिंट कर रहा है तो उसकी गति को हम किस में मापेंगे, पीपीएम में, पेज पर मिनट। ध्यान रहे अलग अलग के लिए आपको अलग अलग यूज करनी है। जैसे मैंने कहा आपके पास 3 तरीके के प्रिंटर हैं। एक तो वो प्रिंटर जो एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, एक वो प्रिंटर जो एक समय में एक लाइन को प्रिंट करते हैं, और एक वो जो पेज को प्रिंट करते हैं। यदि कैरेक्टर की बात करेंगे तो ये इनकी इकाई होगी CPS, कैरेक्टर पर सेकंड। लाइन की बात करेंगे तो इनके लिए होगी LPS, लाइन पर सेकंड। और पेज प्रिंटर की यदि हम बात करेंगे कि एक समय में एक पेज को, तो इसकी होगी PPS या फिर PPM, पेज पर सेकंड या पेज पर मिनट। तो तीनों प्रकार के प्रिंटर के लिए जो स्पीड को मेजर करने की इकाई है वो अलग अलग हो सकती है, कैरेक्टर पर सेकंड, लाइन पर सेकंड और पेज पर सेकंड या पेज पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में ये प्रिंटर्स हैं। प्रिंटर की कैटेगरी इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट में ध्यान रहे हमने आपको बताया है आवाज़ करने वाले, यानी जो वॉइस क्रिएट करते हैं उनको हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, और जो आवाज़ नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, आवाज़ करने वालों को भी हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। एक है आपका सीरियल प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। सीरियल प्रिंटर या फिर हम इनको ही कैरेक्टर प्रिंटर भी बोलते हैं। क्या और बोलते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर। तो इसमें हमारे पास में 2 प्रकार हैं दोस्तों। एक का नाम है डेजी व्हील और एक है डॉट मैट्रिक्स। देखो डेजी व्हील इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि जो इसकी डिज़ाइन होती है वो डेजी फ्लावर की तरह होती है, इसलिए इसका नाम है डेजी व्हील। एक होता है डॉट मैट्रिक्स, जिसका आपने जनरली कोर्ट कचहरियों में देखा होगा, एक टाइपराइटर वाला, वो होता है आपका डॉट मैट्रिक्स। लाइन प्रिंटर में हमारे इसकी एक प्रिंटिंग हेड होती है जिसकी डिज़ाइन के आधार पर इनके नाम पड़े हुए हैं, और 3 प्रकार की इसकी डिज़ाइन होती है। एक चैन प्रकार की, जैसे आपकी साइकिल की चैन होती है उसी की तरह इसमें सर्कल्स होते हैं, और चैन की जो प्रत्येक कड़ी होती है उसमें प्रत्येक कड़ी में आपके एक एक कैरेक्टर लगे हुए होते हैं। तो सिर्फ उस डिज़ाइन की वजह से इसका नाम है चैन प्रिंटर। एक जिसमें आपकी जो रिबन है वो आपकी ड्रम के डिज़ाइन किया, उसका नाम है ड्रम प्रिंटर, और एक है आपका बैंड प्रिंटर। और पेज प्रिंटर यानी नॉन इम्पैक्ट की बात करें, जो कि हमारे पेज प्रिंटर होते हैं, उनमें है आपके पास इंकजेट जो कि कलर प्रिंटिंग में यूज़ होता है। थर्मल प्रिंटर जो सामान्यतः आपके जो रिसिप्ट करती है, जैसे ATM की रसीद है, पार्किंग की रसीद है, उन रिसिप्ट के लिए काम में लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। और एक होता है आपका लेजर प्रिंटर। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे तेज़ गति से कार्य करने वाला प्रिंटर कौन सा होता है, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ध्यान रहे जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो सभी प्रिंटर हमारे पेज प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं, और जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो हमारे 2 कैटेगरी हैं, एक कैरेक्टर की और एक लाइन प्रिंटर की। तो सभी को ध्यान में रखना है कौन से तो इम्पैक्ट है और कौन से नॉन इम्पैक्ट है। दूसरी चीज़ आप यहाँ से ये भी ध्यान रख सकते हो कि इंकजेट जो प्रिंटर होता है इसमें हम गीली स्याही का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो स्याही भरी जाती है वो कार्ट्रिज के अंदर भरी जाती है। अलग अलग आपने कलरफुल बोतलें देखी होंगी, और कलर जो यहाँ पर यूज लिए जाते हैं जनरली CM22 के कलर का इस्तेमाल किया जाता है। जो कार्ट्रिज होता है उसमें 4 कलर, C4 होता है आपका सियान, क्या है सियान कलर, M4 होता है मैजेंटा, कौन सा मैजेंटा, Y4 येलो, और K यूज लिया जाता है ब्लैक कलर के लिए। किसके लिए, ब्लैक कलर के। सियान यानी रानी कलर होता है, और मैजेंटा अपना हल्का जो रेड कलर का होता है, थोड़ा उस टाइप का होता है, आसमानी कलर। सियान आसमानी, मैजेंटा रानी, और येलो पीला, ब्लैक काला। तो ये कलर किस में यूज किए जाते हैं, इंकजेट प्रिंटर में। तो ध्यान रहे सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि कार्ट्रिज का संबंध, हाल ही में राजस्थान पुलिस में पूछा गया है कि कार्ट्रिज का संबंध निम्न में से कौन से प्रिंटर से है। तो कार्ट्रिज में हमेशा गीली स्याही भरी जाती है जो कि किससे है, इंकजेट प्रिंटर से। दूसरा इसका एक ड्रॉबैक भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यदि हम इंकजेट प्रिंटर का लंबे समय तक उपयोग नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो क्या होता है, इसकी जो कार्ट्रिज की नोजल होती है उस नोजल पर इंक सूख जाती है, जम जाती है, जिससे प्रिंटिंग में समस्या आने लगती है, उसको बोलते हैं कॉलिजन की समस्या। दूसरी बात करें थर्मल प्रिंटर, तो इसमें हम किसी प्रकार की इंक यूज नहीं करते हैं, इसमें एक हीट एलिमेंट होता है जिसमें ऊष्मा के द्वारा ही हम प्रिंटिंग करते हैं, और इसके लिए एक स्पेशल कागज़ का यूज किया जाता है जो कि थर्मोक्रोमिक पेपर, थर्मोक्रोमिक से बना हुआ पेपर होता है जो हम थर्मल प्रिंटर्स में यूज करते हैं। लेज़र प्रिंटर की यदि हम बात करें तो इसमें हम सूखी स्याही का पाउडर इस्तेमाल करते हैं
जो कि हमारे टोनर में भरा जाता है। सूखी स्याही को किस में भरा जाता है? टोनर में। तो देखो यहाँ टोनर का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ कार्ट्रिज का इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर थर्मो इलेक्ट्रिक पेपर का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी ये छोटी छोटी सी बातें हैं। तो इनको जानने के लिए हम चलो एक एक प्रिंटर की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर हमने कितने प्रकार के देखे? 2 प्रकार के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर की यदि हम बात करें तो इस प्रकार के प्रिंटरों में किसका यूज कर रहे हैं हम? रिबन का यूज करते हैं, जिसमें रिबन में ही स्याही भरी जाती है। तो आपने जो टाइपराइटर देखा होगा पेपर को रिबन के नीचे से गुजारा जाता है और कुछ जो कीज के साथ में हमारे कुछ बटन होते हैं जिनको हम दबाते हैं तो वो हैमर, एक तार होता है जो पेपर के ऊपर जाके पड़ता है जिससे वो छपाई होती है, तो उनको बोलते हैं हैमर। तो हमारे जो कैरेक्टर लगे होते हैं वो उस हैमर के ऊपर ही लगे होते हैं, और जब वो रिबन के ऊपर जाके गिरता है तब उस पेपर पर वो ही अक्षर क्या होता है? प्रिंट हो जाता है। इसीलिए इनको कैरेक्टर प्रिंटर बोलते हैं। इसके सभी कैरेक्टर हैमर्स पर लगे होते हैं और पेपर को कहाँ से गुजारा जाता है? रिबन से होते हुए गुजारा जाता है। तो रिबन में क्या होती है? स्याही होती है, वो पेपर पर छप जाती है। प्रिंटिंग करने के लिए कागज़ को रिबन के नीचे रखा जाता है और किसी धातु से बने हथौड़े यानी हैमर से प्रिंटिंग हेड पर प्रहार किया जाता है, जिससे अक्षर कागज़ पर प्रिंट हो जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी प्रोसेसिंग होती है हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर की, और सभी इम्पैक्ट प्रिंटरों में ऑलमोस्ट डिज़ाइन का फ़र्क होता है। बाकी जो प्रिंटिंग हेड की डिज़ाइन है उसका फ़र्क है, बाकी सब में कार्यप्रणाली ऑलमोस्ट सेम रहती है। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने 2 प्रिंटर देखे, एक सीरियल और एक लाइन प्रिंटर। इनको हमने दूसरा नाम दिया था कैरेक्टर प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर एक समय में एक ही अक्षर को प्रिंट करते हैं, एक समय में एक ही अक्षर को प्रिंट करते हैं। ऐसे प्रिंटर को हमने इकाई भी दी थी कि इनकी जो स्पीड है वो किस में मापी जाएगी? CPS में मापी जाएगी, कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं लाइन प्रिंटर की। तो ऐसे प्रिंटर जो एक समय में एक लाइन ही प्रिंट करते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? लाइन प्रिंटर बोल रहे हैं दोस्तों, लाइन प्रिंटर। तो इनकी इकाई क्या हो जाएगी? LPS, लाइन पर सेकंड, लाइन पर सेकंड इनकी इकाई हो जाएगी। और ये भी हमारे पास में अलग 3 प्रकार के सीरियल प्रिंटर जो होते हैं हमारे, ये 2 प्रकार के हैं। एक है डेजी व्हील और एक है डॉट मैट्रिक्स। एक है डेजी व्हील और एक डॉट मैट्रिक्स। तो डेजी व्हील का आप देखें एक बार फोटो ही है, तो ये जो सर्कुलर इमेज है ये कैसा है? आपके जैसे सूरजमुखी का फूल आप बोल सकते हो, तो उसके जैसा होता है डेजी फ्लावर, उसके जैसी इसकी डिज़ाइन होती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? डेजी व्हील। क्या नाम पड़ गया दोस्तों? डेजी व्हील। ये सिंपल एक प्लास्टिक का बना हुआ होता है गोलाकार व्हील। इसी में ये जो वायर जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे हैमर होते हैं, जिनके प्रत्येक हैमर पर एक एक कैरेक्टर लगा हुआ होता है, और यही यहाँ से उठ के जाते हैं, रिबन के ऊपर पड़ते हैं, और रिबन के नीचे पेपर होता है, और रिबन की जो स्याही होती है वो उसी के अनुसार पेपर पर छपती है। ये इनकी सिंपल प्रोसेस होती है। व्हील पर अनेक अक्षर लिखे होते हैं, ये जो व्हील है इन पर अनेक अक्षर लिखे होते हैं, इन्हीं को हमने नाम दिया हुआ है हैमर। किसी भी अक्षर को कागज़ पर प्रिंट करने के लिए कागज़ को व्हील व रिबन के बीच में रखा जाता है तथा व्हील के उस स्थान पर प्रहार किया जाता है जिस स्थान पर अक्षर लिखे होते हैं। तो रिबन और व्हील के बीच में क्या आएगा? पेपर आ जाएगा। तो जैसे ही वो हथौड़े की चोट पड़ेगी रिबन पर, तो रिबन से वो स्याही कहाँ छप जाएगी? पेज पर छप जाएगी। ये सिंपल प्रोसेस होती है। नेक्स्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये वो प्रिंटर होते हैं जिनसे देखो ऐसे कैरेक्टर आपने जनरली बस की जब टिकट कटवाई होंगी या ट्रेन की पहले की जो टिकटें चलती हैं जो अपने स्टेशन से जाके लिखते हैं, तो उन पर इस तरीके के अक्षर लिखे जाते हैं, डॉट डॉट में बने हुए कैरेक्टर प्रिंट होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। यानी कि जहाँ भी कैरेक्टर को बिंदुओं के रूप में, डॉट्स के रूप में छापा जाए उनको हम क्या बोलेंगे? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस प्रकार इस प्रिंटर के द्वारा छपने वाले अक्षर अनेक डॉट अर्थात बिंदुओं से मिलकर बनते हैं, और इनमें जो पिनें होती हैं अलग अलग साइज में पाए जाते हैं, अलग अलग पिनों की संख्या होती है, जैसे कि 7 पिन, 9 पिन, 14 पिन, 18 पिन और अलग अलग। तो प्रिंटिंग हेड पर पिनों की संख्या के अनुसार इनको कई डिज़ाइनों में बांटा जाता है, लेकिन हमें सिर्फ पिनों की संख्या नॉर्मली याद रखनी है कि हाँ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कई प्रकार की पिनों की डिज़ाइन होती है। किसी में 7 पिन होती हैं, तो किसी में 9 पिन भी होती हैं, तो किसी में 14 पिन भी होती हैं। दूसरी हम बात कर रहे थे लाइन प्रिंटर की, तो इसके हमारे पास 3 प्रकार थे प्रिंटिंग हेड की डिज़ाइन के आधार पर। प्रिंटिंग हेड मतलब जो रिबन है हमारी उसकी डिज़ाइन के आधार पर है। एक का नाम है चैन, एक का ड्रम और एक का बैंड प्रिंटर। चैन प्रिंटर की यदि हम बात करेंगे तो ये धातु की बनी एक चैन होती है, इस टाइप की। देखो जैसे एक साइकिल की अपनी चैन है,
इस तरीके की चेन बनी होगी, और चेन में क्या होती हैं अपनी ऐसे कड़ियाँ बनी होती हैं। तो प्रत्येक कड़ी पर यहाँ पर क्या लगे होते हैं, कैरेक्टर लगे होते हैं। प्रत्येक कड़ी पर क्या है, आपके एक एक कैरेक्टर आपके यहाँ पर लगे हुए होंगे, और जो पेपर होगा आपका वो इसी के नीचे होके गुजारा जाएगा। तो जैसे ये नीचे होके गुजारा जाएगा, ये पूरी हमारी जो चेन है ये हमारी किससे कंट्रोल होती है, कंप्यूटर से कंट्रोल होती है। तो कंप्यूटर के द्वारा जो भी लाइन आपको प्रिंट करने को दी जाएगी वो लाइन आपकी इस चेन में सेट हो जाएगी। तो जब पेपर इसके ऊपर होकर गुजरेगा तो ये पूरी की पूरी लाइन एक साथ इस पर क्या होगी, छप जाएगी। इसीलिए इनको हम लाइन प्रिंटर भी बोलते हैं। चेन की सतह पर अनेक अक्षर लिखे होते हैं। सतह का मतलब हो गया ये कड़ियों पर ABC। तो यहाँ पर बहुत सारे, जैसे आपका आजकल पैटर्न लॉक आता है तो उसमें आप अपने अनुसार सेट कर लेते हैं, उसी का कार्यप्रणाली यहाँ पर लागू होती है। जिस अक्षर को प्रिंट करना होता है चेन के उस अक्षर वाले स्थान पर प्रहार किया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे A प्रिंट करना है तो A के ऊपर हैमर आके गिरेगा तो A हमारे पेपर पर छप जाएगा, क्योंकि पेपर यहाँ होके गुजर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। क्या नाम है, तो इसकी डिज़ाइन ड्रम के जैसी है। इसका जो प्रिंटिंग हेड है उसकी डिज़ाइन कैसी है, इस तरीके की, पूरा ड्रम बना हुआ है, जिसमें एक लाइन में पूरे में एक एक कैरेक्टर दे दिए, दूसरी लाइन में दूसरा कैरेक्टर दे दिया, ऐसे करके सारे कैरेक्टर इसके ऊपर होते हैं। तो अब आपको जो भी लाइन प्रिंट करनी है उस लाइन को यहाँ पर आप कंप्यूटर के द्वारा सेट करोगे, और फिर उन्हीं कैरेक्टर के ऊपर हैमर की चोट पड़ेगी, जिससे रिबन के नीचे जो पेपर लगा हुआ है उस पर हमारी प्रिंटिंग हो जाएगी। इस प्रकार के प्रिंटर में बेलनाकार आकृति का ड्रम होता है। तो ये आपका क्या है, ड्रम बन गया। ड्रम की सतह पर क्या है, अक्षर छपे होते हैं। तो हमने ये अक्षर भी छापे हुए हैं। देखिए, अक्षरों को कागज़ पर प्रिंट करने के लिए ड्रम को तेज़ गति से घुमाया जाता है। ड्रम घूमेगा तो हमारी क्या लाइनें सेट हो जाएंगी। आप खुद से लॉक सेट करते हो उसी की तरह, स्पीडोमीटर में भी आप स्पीड के जो मीटर है उसको चेक करते हो, उसकी तरह इसका भी रोटेशन होता है, तथा उस अक्षर पर प्रहार किया जाता है जो अक्षर कागज़ पर प्रिंट करना होता है। तो सिंपल सी कार्य प्रणाली है। सेम नॉन इम्पैक्ट की यदि हम बात करें, तब नॉन इम्पैक्ट में भी हमारे पास 3 प्रिंटर और तीनों के तीनों पेज प्रिंटर हैं। इसलिए कहते हैं इनसे एक समय में पेज, और इनमें प्रिंटिंग के लिए केमिकल व इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्योंकि देखो, लेज़र प्रिंटर तो वहाँ लेज़र तकनीकी की काम आ रही है। इलेक्ट्रोथर्मिक पेपर यूज कर रहे हैं थर्मल में, तो वहाँ पर हीट एलिमेंट का काम में ले रहे हैं। किसका, हीट एलिमेंट का, जिसके द्वारा छपाई हो रही है। और ये कहते हैं उसकी जो छपाई होती है थर्मल प्रिंटर की, वो कुछ दिन बाद गायब हो जाती है। आप जैसे ATM की पर्ची को जेब में 2-4 दिन रखोगे तो जो ATM की पर्ची पर लिखे हुए कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसकी छपाई कुछ समय पश्चात गायब हो जाती है, तो वो है आपका थर्मल प्रिंटर। तो देखिए एक एक करके, इस प्रकार के प्रिंटर में कार्ट्रेज या टोनर का उपयोग करते हैं। तो कार्ट्रेज तो हम करते हैं इंकजेट में, और टोनर हम यूज करते हैं लेज़र प्रिंटर में। इस प्रकार के प्रिंटर की गुणवत्ता इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो एक एक कैरेक्टर छापते हैं, और ये टेक्नोलॉजी के द्वारा छापते हैं, पूरा पेज एक साथ छापते हैं। तो इनकी क्वालिटी बेहतर होती है। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्वालिटी को किस में मापा जाता है, प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है उसको किस में मापा जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, DPI या फिर हम बोलते हैं PPI, डॉट पर इंच, या फिर हम बोलेंगे पिक्सल पर इंच, डॉट पर इंच या पिक्सल पर इंच। जैसे आप आपकी फ़ोटो देखना, कोई भी मोबाइल से एक फ़ोटो खींच के देखते हैं और हम उसको जूम करते हैं, तो जब हम जूम करते हैं तो वो फ़ोटो को इतना जूम कीजिए कि फ़ोटो ने दिखाई दे करके उसमें हमें क्या दिखाई देंगे, कलरफुल हल्के डॉट्स दिखाई देते हैं। तो उन डॉट्स को ही हम किस नाम से बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। ध्यान रखना, एक डॉट बराबर एक पिक्सल, एक डॉट बराबर एक पिक्सल। तो डॉट को ही पिक्सल का नाम दिया गया है। तो हमारी जो क्वालिटी है प्रिंटिंग की वो पूरी तरह से पिक्सल्स पर ही निर्भर करती है। पिक्सल किसी भी फ़ोटो की या किसी भी वीडियो की सबसे छोटी इकाई होती है। कैसी, सबसे छोटी। और एक समय में एक स्क्रीन पर हमारे कितने सारे पिक्सल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, वो उसके लिए रिजोल्यूशन कहलाता है। क्या,
रिजोल्यूशन। तो ऐसे हमारे कुछ शब्द हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं, दोबारा से सुन लें। किसी भी फोटो या वीडियो की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो है आपकी पिक्सल, और पिक्सल्स मिलकर के स्क्रीन में किसका निर्माण कर रहे हैं, रिजोल्यूशन का। ये भी बात ध्यान में रखनी है। दूसरा, 2 पिक्सल के बीच की दूरी, 2 पिक्सल के बीच की दूरी, इसको हम बोलते हैं डॉट पिच। क्या बोलेंगे, डॉट पिच। 2 पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी स्क्रीन के लिए या किसी की फ़ोटो के बीच से कैमरे के लिए या प्रिंटर के लिए डॉट पिच की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, डॉट पिच की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए तो उसके रिजोल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोफेशनल होती है। यानी यदि हम डॉट पिच को बढ़ाएंगे तो पिक्सल की संख्या कम होगी, और पिक्सल की संख्या कम होगी तो रिजोल्यूशन की वैल्यू कम होगी, तो हमेशा क्वालिटी कम होगी। हम ये कह सकते हैं कि डॉट पिच को बढ़ाने से क्वालिटी कम होती है, या पिक्सल्स कम होते हैं, या रिजोल्यूशन कम होता है, तीनों चीज़ें कम होती हैं। और यदि डॉट पिच को कम किया जाए तो तीनों चीज़ें बढ़ती हैं। इसलिए ये व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। इस प्रकार के प्रिंटर की गति पेज पर मिनट के रूप में मापी जाती है, क्योंकि पेज के रूप में होते हैं इंकजेट, थर्मल और लेज़र। इंकजेट में हम क्या कर रहे हैं, स्याही का छिड़काव करके, छिड़काव कब करेंगे, जब वो गीली होती है। और स्याही को रखने के लिए जो बॉक्स होता है उसे किस नाम से जानते हैं, कार्ट्रिज के नाम से जानते हैं, कार्ट्रिज, कार्ट्रिज के नाम से जानते हैं। दूसरा है थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर में हम किसी प्रकार की इंक का यूज नहीं करते, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हीट एलिमेंट के द्वारा, किसके द्वारा, हीट एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रोक्रोमिक, थर्मोक्रोमिक, क्या है, थर्मोक्रोमिक, थर्मोक्रोमिक पेपर का उपयोग करते हैं यहाँ पर, जिसको हीट एलिमेंट वाली रिबन के द्वारा गुजारा जाता है। तो ये हमारा रिसिप्ट वाला प्रिंटर है, जिससे हम रिसिप्ट लेते हैं, जैसे कि एटीएम मशीनों में। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है आपका लेज़र प्रिंटर। तो सबसे तेज़ गति से कार्य करने वाला लेज़र प्रिंटर यही है, और वर्तमान में सबसे ज़्यादा इसी का यूज किया जाता है। इसमें हम लेज़र की किरणों के द्वारा प्रिंट करते हैं। तो ये खास बातें आपकी जो जनरली आजकल यूज होता है इसी के में। और इसमें सूखी स्याही का यूज करते हैं, ये भी बात ध्यान रखनी है। तीनों बात हैं, गीली स्याही इंकजेट में, सूखी स्याही लेज़र में, और बिना किसी स्याही के यानी थर्मोक्रोमिक पेपर के थर्मल प्रिंटर में। ये बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी। सबसे उच्च क्वालिटी भी किसकी होती है, इसी की होती है दोस्तों। सबसे उच्च क्वालिटी किसकी है, लेज़र प्रिंटर की। ठीक, ये होते हैं हमारे प्रिंटर कंप्लीट। अब प्रिंटर का बड़ा रूप है प्लॉटर। क्या है, प्लॉटर। यहाँ हम पेज पर प्रिंट कर रहे थे, अब यदि हमें कोई बैनर प्रिंट करने हैं, कोई नक्शे प्रिंट करने हैं, कोई पोस्टर प्रिंट करने हैं, तो उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, प्लॉटर का यूज़ करते हैं। चाहे वो आपके चार्ट हैं, देखो चार्ट, 3D चित्र, ग्राफ, डिजाइन, नक्शे, सब के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, प्लॉटर का। और प्लॉटर भी कैसा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये बड़े आकार के प्रिंटर होते हैं, यानी प्रिंटर का ही बड़ा रूप है, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, प्लॉटर। तो आपके आज के टाइम में जो न्यूज़पेपर, बैनर वगैरह छपते हैं वो इसी के द्वारा छापे जाते हैं। ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसमें भी वही डिजाइन के आधार पर एक का नाम रखा हुआ है ड्रम प्लॉटर, और एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। एक क्या होता है, फ्लैट बेड प्लॉटर। सिर्फ डिज़ाइन के आधार पर, जैसे हमने अभी चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर देखे थे, उसी के आधार पर यहाँ भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं प्लॉटर भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। वो दोनों होगी हमारी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, अब क्या है, सॉफ्ट कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी में सबसे प्राइमरी जो आउटपुट डिवाइस है वो है आपका मॉनिटर। क्या है, मॉनिटर। और मॉनिटर में हम अलग अलग प्रकार के मॉनिटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और मॉनिटर को दूसरा BDU के नाम से भी जानते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, BDU। ये तो डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है ऑलरेडी आपके एग्जामों में। पटवारी की एग्जाम देखोगे तो वहाँ आपको मिलेगी। डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी हम जानते हैं किसको, मॉनिटर को। तो ये हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ऐसे ही एक आपकी है प्रोजेक्टर, वो भी कैसी है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर है, वो भी कैसी है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो स्क्रीन टच जो है वो भी हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों हैं, लेकिन वहाँ भी जो आउटपुट मिलता है वो हमें कैसा मिलता है, स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही मिलता है, टच के रूप में हमें मिलता है। तो अलग अलग बात करते हैं। मॉनिटर की
बात करें तो 3 प्रकार के हमारे पास में मॉनिटर होते हैं। नंबर 1, एक मॉनिटर आपका जो मिलेगा वो मिलेगा आपको CRT टाइप, दूसरा आपको जो मिलेगा LCD टाइप, और तीसरा जो आपको मिलेगा वो है LED टाइप। मेनली हमारे ये 3 टाइप के मॉनिटर है दोस्तों। CRT की जो फुल फॉर्म आपको है वो है कैथोड रे ट्यूब। क्या है? कैथोड रे ट्यूब। LCD की है आपकी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक एक के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। और LED की होती है आपकी लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। तो 3 प्रकार के मॉनिटर है हमारे पास में, जो कि तीनों के तीनों हमें अलग अलग तरीके से सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट देते हैं। सबसे पहले जो यूज किए गए थे वो CRT मॉनिटर ही यूज किए गए थे। और CRT मॉनिटर की हम बात करेंगे तो देखिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको। ये तो मॉनिटर के पिक्सल्स हैं। यहाँ बना देते हैं। ये हमारी एक इलेक्ट्रॉन गन है। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की बौछार करवाई जाती है, जो कि एक सामने स्क्रीन लगी होती है जिस पर फास्फोरस का क्या होता है, लेपन होता है। किसका होता है? फास्फोरस का। फास्फोरस का लेपन है। और ऐसे डिस्प्ले पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बौछार करवाएंगे। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। किसके द्वारा करवा रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन गन। तो ऐसा एक आपने साइंस में रदरफोर्ड का नियम यदि पढ़ा होगा तो वो एक सोने के पेपर पर बौछार करवाते हैं, जिसमें वो कहते हैं जब इलेक्ट्रॉनों की बौछार करवाई जाती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो आर पार निकल जाते हैं, कुछ अपना रास्ता भटक जाते हैं, कुछ टकरा करके वापस आ जाते हैं। इस तरीके की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो ऐसा ही कुछ छोटा सा सिद्धांत यहाँ पर होता है कि फास्फोरस से लेपित डिस्प्ले पर इलेक्ट्रॉन की गन के द्वारा बौछार करवाई जाती है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर हमें पिक्सल्स प्राप्त होते हैं। डॉट जब ये टकराएगी तो वहाँ पर ये चमकेगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। तो यह ध्यान रहे, यहाँ पर हमें पिक्सल्स प्राप्त होते हैं। अब बात आती है कि पूरी स्क्रीन पर ये पिक्सल कैसे प्राप्त किए जाएं। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। 2 क्या लगाए जाते हैं? इलेक्ट्रोड। एक साइड प्लस, एक साइड माइनस। ठीक है, जिन पर हम AC पावर सप्लाई देते हैं। तो अब क्या होता है कि जब समान आवेश होता है, इधर धन और इधर ऋण, तो इनमें आकर्षण होता है। और इधर है विपरीत आवेश, तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश में तो प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण, यानी प्लस और माइनस तो अट्रैक्ट होंगे और माइनस माइनस दोनों रिपल्सन। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी ओर भागेंगे? इधर की ओर। तो इनको इसी प्रकार से सेट किया जाता है कि पूरी तरह से डाइवर्ट न होकर स्क्रीन की ओर मुड़ जाए। फिर दूसरी हाफ साइकिल में क्या होगा, इधर माइनस आवेश आ जाएगा और इधर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर से इधर की ओर भागने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो बौछार होती है इलेक्ट्रॉनों की, ये लगातार इसी तरीके से होती रहती है, ऊपर नीचे। और हमें पूरी स्क्रीन पर, जो फास्फोरस से लेपित स्क्रीन है, इस पर पूरी पर क्या मिलते रहते हैं? पिक्सल्स मिलते रहते हैं। तो ये तो थी हमारी सिंपल ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन, जो हम सबसे पहले यूज करते थे CRT की। ठीक है, फिर इसमें हमने क्या किया, कलर फिल्टर अलग लगा दिया, एक RGB। क्या लगा दिया? RGB कलर फिल्टर लगा दिया। उससे फिर हमें कलर डिस्प्ले प्राप्त हुए। तो ये था हमारा पहला CRT मॉनिटर। तो ध्यान दें, CRT मॉनिटर में हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा एक फास्फोरस से लेपित डिस्प्ले पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार करवाई है, और 2 इलेक्ट्रोडों के द्वारा उन इलेक्ट्रॉनों को नियंत्रित किया गया है। और कलर प्राप्त करने के लिए एक कलर फिल्टर का यूज किया है, जिसमें हमने 3 प्राइमरी कलरों का इस्तेमाल किया है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये कार्यप्रणाली काम में आती है आपको पूरे मॉनिटरों को समझने के लिए। अब जैसे ही बात करेंगे हम LCD की, तो LCD में हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गन को हटाया, इसकी जगह CFL लैंप लगा दिया। क्या लगा दिया? CFL लैंप। और ये जो 2 इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में प्लाज्मा, जो हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो जो लिक्विड क्रिस्टल के रूप में हम यूज करते हैं वो होता है हमारा प्लाज्मा का हम इस्तेमाल करते हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि लिक्विड क्या होता है, तो वो है हमारा प्लाज्मा। 2 चीज़ों में परिवर्तन हो गया। लास्ट आता है आपका LED। तो LED में हमने उस CFL लैंप को हटाया, CFL लैंप की जगह पर LED से बना हुआ, डायोडों से बना हुआ एक पैनल इस्तेमाल किया, इसलिए उनकी साइज़ सबसे पतली होती है। तो ध्यान रहे, धीरे धीरे हमने क्या किए, सुधार करें। यहाँ पर क्या होता था, ये हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करता था और पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था।
तो अब जब हमने डायोड का पैनल यूज किया एलईडी में तो वो हमारी पावर भी कम कंज्यूम कर रहा है प्लस हीट भी कम जनरेट कर रहा है। दूसरा, प्रत्येक पिक्सल प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा अलग से डायोड लगा होते हैं, तो हर पिक्सल अलग से एक डायोड के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। यहाँ पूरा इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही सारे पिक्सल्स प्राप्त किए जा रहे हैं। तो ये कुछ बारीकियाँ थी जिनके बारे में हमें मॉनिटर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो एक एक करके देखते हैं। उससे पहले ध्यान रहे, पिक्सल्स की जानकारी लेना ज़रूरी है। किसकी? पिक्सल्स की। तो यहाँ पर हमने देखो पिक्सल्स के बारे में बात की है। ये देखो, मॉनिटर का जो बीडीयू का पूरा नाम क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मॉनिटर का आकार जो मापते हैं वो कैसे मापते हैं? डायगोनली, विकर्ण के रूप में हम मापते हैं। यानी जैसे हम बोलते हैं 16 इंची की डिस्प्ले है, 32 इंची की डिस्प्ले है, तो वो कैसे है? विकर्ण के रूप में, डायगोनली। जैसे ये आपका कोई मॉनिटर है और हमने कहा ये 32 इंची मॉनिटर है। कितना? 32 इंच। तो इसका जो 32 इंच है वो साइज़ ये होती है, डायगोनली मापी जाती है हमेशा। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। और मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाली जो पिक्चर है अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और उन्हीं बिंदुओं को हम क्या बोल रहे हैं? पिक्सल्स बोल रहे हैं। तो अभी मैंने कहा था हर फोटो आपकी डॉट डॉट से मिलकर के बनती है। तो एक डॉट बराबर क्या होता है? एक पिक्सल। क्या है दोस्तों? एक पिक्सल। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ देखिए, किसी भी पिक्चर का सबसे छोटा भाग क्या होगा? तो वो भी आपका पिक्सल होगा। और मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल पिक्सल के गुणनफल को क्या कहा जाता है? गुणनफल को रिजोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? रिजोल्यूशन। ध्यान रखना कि एक समय में एक स्क्रीन पर कितने डॉट, कितने पिक्सल हमें दिखाई दे रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? रिजोल्यूशन। जैसे आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, तो वहाँ आप देखते हैं ऐसे लिखा मिलेगा आपको 1080 × 720। तो इसका मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले है उसमें एक लाइन में 1080 पिक्सल है और वर्टिकल में 720 पिक्सल हैं। या फिर आपने देखा होगा 720 × 480, 480 × 360, 360 × 240 और 240 × 144। सबसे न्यूनतम आज के टाइम में यूट्यूब पर 144 मिलती है। ऊपर जाएंगे तो फिर लिखा आएगा HD, फुल HD, अल्ट्रा HD, FHD, फुल HD हो गया हाई डेफिनेशन, और एक अल्ट्रा HD, नहीं तो अब आने लगा है 4K, 8K। तो ये सब किसकी इकाई होती हैं? ऐसे रिजोल्यूशन को दर्शाती हैं। ये सब किसको? मॉनिटर के रिजोल्यूशन को दर्शाती हैं। स्क्रीन के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित बिंदुओं की संख्या को हमने मॉनिटर का रिजोल्यूशन कहा। रिजोल्यूशन क्या बताता है कि किसी पिक्चर में कुल कितने पिक्सल हैं, और इसको मापने की इकाई क्या है? डॉट पर इंच, या फिर दूसरा हमने एक नाम और दिया था PPI, पिक्सल पर इंच। किसी पिक्चर में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उसका रिजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने आपको ऐसे बना देता हूँ कि डॉट पिच समानुपाती 1 पिक्सल्स 1 रिजोल्यूशन, या फिर 1 क्वालिटी। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। डॉट पिच क्या थी? 2 पिक्सल के बीच की दूरी थी। इसको यदि हम बढ़ाएंगे तो ये चारों कम होंगे, इसको यदि हम कम करेंगे तो ये चारों बढ़ेंगे। दूसरा देखिए, पिक्सल व रेजोल्यूशन को बढ़ाने पर पिक्चर की गुणवत्ता बढ़ती है, मतलब कि क्वालिटी बढ़ती है। किसी पिक्चर में जैसे ही पिक्सल बढ़ेंगे वैसे वैसे पिक्सल के बीच की दूरी कम होगी, बीच की दूरी कम होगी। तो बीच की दूरी कम होने का मतलब है पिक्सल बढ़ा रहे हैं तो डॉट पिच कम हो रही है। क्या हो रही है? डॉट पिच कम हो रही है। पिक्सल के बीच की दूरी कम होने पर रेजोल्यूशन भी बढ़ेगा, और पिक्सल के बीच की दूरी जितनी कम होगी पिक्चर की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी। तो ये हमने बात ऑलरेडी लिखी हुई है अभी कि यदि हम पिक्सल्स को बढ़ाएंगे तो रेजोल्यूशन बढ़ेगा, और रेजोल्यूशन बढ़ेगा तो क्वालिटी भी बढ़ेगी। पिक्सल्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? डॉट पिच कहते हैं। मॉनिटर की स्क्रीन की चौड़ाई व ऊंचाई के अनुपात को एक एस्पेक्ट रेशियो कहा जाता है। जैसे कि स्क्रीन होती है 16:9 या 4:3, ये हमारा एस्पेक्ट रेशियो कहा जाता है। अब बात कर रहे थे हम मॉनिटर की, तो एक है आपका CRT और एक FPD मॉनिटर। ये रहा आपका CRT, जिसका पूरा नाम क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। इस प्रकार की पुरानी टीवी जिसमें पीछे की तरफ निकला होता है। इस मॉनिटर की स्क्रीन पर किसका लेपन होता है? तो ये भी आपको बता चुका हूँ, फास्फोरस का लेपन होता है। इस मॉनिटर के एक कैथोड ट्यूब होती है जिसमें लगी इलेक्ट्रॉन गन, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को मॉनिटर की स्क्रीन पर गिराया जाता है। यह है स्क्रीन पर
गिराया जाता है, यानी कि हम बौछार करते हैं स्क्रीन पर किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन की गन के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जिससे स्क्रीन क्या है, चमकने लगती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन आएगा, स्क्रीन पर टकराएगा, फास्फोरस का लेपन है वहाँ पर क्या करेगा, वो चमकेगा, स्क्रीन चमकने लग जाएगी। आप पत्थर भी रोड पर फेंकते हैं तो वहाँ पर भी आग उत्पन्न होती है, उसी तरीके का यहाँ पर आपको उदाहरण है, कोई पिक्चर स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। तो कोई भी आपको फोटो या वीडियो स्क्रीन पर लगाना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी पार्ट है आपका पिक्सल। तो ये हम जो भी बौछार कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, वो पिक्सल प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मॉनिटर कितने प्रकार के हो गए, ये भी 2 प्रकार के, मोनोक्रोम यानी ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर और एक कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर में हमने क्या किया है, RGB यानी कि लाल, हरा, ग्रीन और नीला, ब्लू, RGB कलर फिल्टर यूज किया, इसलिए हमें कैसा मॉनिटर प्राप्त हुआ, कलर मॉनिटर प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमारे पास कलर नहीं था, ब्लैक एंड वाइट था, तो दोनों में आपको उसी डायग्राम में समझा चुका हूँ। FPD का मतलब है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो ये हमारे फ्लैट पैनल हम LCD और LED दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले बोलते हैं। ये चपटे होते हैं, पतले, इसलिए इनको थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, TFT के नाम से भी जाना जाता है। TFT का मतलब हो गया थिन, पतले होते हैं इसलिए थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ऐसी भी डिस्प्ले होती हैं, ठीक है, और ये कम विद्युत खपत करते हैं। CRT मॉनिटर की तुलना में इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। लैपटॉप में प्रयोग किए जाने वाला मॉनिटर फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर है। तो लैपटॉप की डिस्प्ले देखो कितनी पतली होती है। LED है इसका अच्छा उदाहरण, GPD है, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, ELD है, ठीक है ना, GPD गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। ये LCD है, यहाँ पर एक को LCD करना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, और ELD इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले, जो लैंप हम यूज करते हैं। दूसरा है हमारे पास में सॉफ्ट कॉपी में प्रोजेक्टर। ध्यान रहे, सॉफ्ट कॉपी में एक तो हमने पढ़ा है मॉनिटर। मॉनिटर में 3 प्रकार के मॉनिटर हो गए हमारे पास में, वैसे सिंपल देखा जाए तो 2, बाकी 3 आपको ध्यान में रखना है। आप तो CRT, LCD और LED तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है। प्रोजेक्टर की यदि हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है, जब हमें किसी समूह में या मल्टीपल लोगों में एक साथ कई सारे लोगों को कोई इमेज, कोई वीडियो दिखाना है, या हम कहीं ग्रुप में किसी को प्रेजेंटेशन देना है, तब हम किसका यूज करते हैं, प्रोजेक्टर पर। दीवार पर एक वाइट पर्दा होता है, उसके ऊपर हम रोशनी डालते हैं, उसी को के द्वारा हमें फोटो और वीडियो दिखाई देता है। तो वो आपकी क्या डिवाइस होती है, प्रोजेक्टर होती है दोस्तों। कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले पिक्चर को किसी बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो एक से अधिक लोगों को या समूह में दिखाना हो तब हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। दूसरी डिवाइस है आपकी स्पीकर। तो ये हमारा वॉइस या ऑडियो आउटपुट के लिए होता है, जिसे हम सुना जा सकता है। ये कैसा, जो साउंड के रूप में होता है, सिर्फ सुनने वाला जो आउटपुट है वो स्पीकर के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो ये तो मेन हमारी आउटपुट डिवाइसें होगी थी दोस्तों। दूसरा, कुछ डिवाइसों के नाम ऐसे हैं जो ध्यान रहे इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं। इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइसों के नाम भी देखें। देखो, जैसे कि आपकी फ़ोटोकॉपी की मशीन, इससे हम स्कैन भी कर रहे हैं और प्रिंट भी कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखनी है। फैक्स मशीन ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ दोनों के बारे में। फैक्स मशीन भी कैसी है, इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करने वाली है। इसके अलावा देखो मॉडेम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है काफ़ी बार एग्जामों में, जो कि आपकी क्या होती है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ये हमारा होता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। तो जब आप घर पर इंटरनेट का कनेक्शन लगवाते हो, ध्यान रहे, घर पर जब आप इंटरनेट का कनेक्शन लगवाते हैं तब जो लगा के जाते हैं वो एक मॉडेम लगा के जाते हैं, जिससे एक वायर तो चली जाती है आपके टेलीफोन लाइन में और एक वायर चली जाती है आपके सिस्टम में इंटरनेट के लिए। तो उसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं। तो ये ध्यान रहे, इनपुट भी है और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। एक आपका क्या है दोस्तों, हैंडसेट। जो आप गाने सुनते हैं तो हैंडसेट में देखो स्पीकर भी होते हैं और साथ के साथ माइक भी होता है। तो ये हमारा दोनों प्रकार का है। एक आपका टच स्क्रीन, तो ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है कि टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है। तो ये भी मैं आपको बीच में भी बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया और अब भी बता रहा हूँ। ये भी कैसी है, दोनों प्रकार की डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट। तो ये हमारे ध्यान रहे, इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो चुकी है। देखो हार्डवेयर पार्ट मैं ये कह सकता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में हमने 2 मेजर पार्ट कंप्लीट कर लिए, एक इनपुट और एक आउटपुट। अगला जो हार्डवेयर का मेन पार्ट बचा हुआ है, तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों मेमोरी के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, अलग अलग प्रकार की क्या होती है मेमोरी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।